आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बीएचयू की काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है वो सारा कुछ लिख के ले आया हूं। ऑफिशियल डाटा है अगर मैं 2025 की बात करूं, और कुछ वैसा ही इधर आपको देखने को मिलेगा अगर मैं 2026 की बात करूं। क्या सिमिलरिटीज हैं अगर मैं 2025 से कंपेयर करूंगा तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट डाटा आपको मिलने वाला है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। इतनी ज्यादा डिटेल एनालिसिस आपको कोई देने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे भैया हमें ट्रेन का टिकट बुक कराना है, तो आप एक्सपेक्टेड डेट दे दीजिए, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं अगर 2025 की, तो लगभग 16 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चला था। इसमें डेट एक्सटेंड भी हुई थी, लेकिन इस बार जो मुझे लगता है कि यार डेट नहीं एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। लेकिन अगर एक पॉइंट ये भी माना जाए कि ऑलरेडी क्योंकि ग्लिचेस आ रहे हैं, कई स्टूडेंट का माई एप्लीकेशन में 0 दिखा रहा है, तो उसको देख के कई स्टूडेंट घबरा गए। मेरा भी एक अपना सजेशन मैंने आपको दिया था कि भाई 2-3 दिन रुक जाओ फॉर्म फिल करने में। अभी आप 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर उसके बाद फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए हो सकता है 2-3 दिन फिर भाई एक्सटेंड कर दें डेट, ये भी कर सकते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी चांसेस हैं एक्सटेंड होने के। तो ये हो गया, अगर एक्सटेंड होती है तो इसको हम मान सकते हैं 27 जुलाई। करेक्शन विंडो कंफर्म है आएगी, ये फिक्स है। करेक्शन विंडो अगर आएगी तो 2 दिन के लिए आनी है। 2 दिन के लिए पिछली बार भी आई थी, 2 दिन के लिए इस बार भी आएगी। तो आप मान के चलिए यहां पर 1 अगस्त तक ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगर एक्सटेंड नहीं होती तो यही शेड्यूल फॉलो होने वाला है। उसके बाद है राउंड 1 एलोकेशन। अब अगर आप देखेंगे करेक्शन विंडो राउंड 1 एलोकेशन में कायदे से अगर देखेंगे तो इसमें 3-4 दिन का आपको गैप देखने को मिलेगा। और 8 अगस्त को राउंड 1 का एलोकेशन आया था और 11 तारीख उसकी लास्ट डेट थी पेमेंट की। अब लास्ट डेट पेमेंट की थी, पेमेंट के लिए लगभग 3 दिन दिए जाते हैं। तो पेमेंट अगर नहीं करते हैं तो आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 भी भाई टाइमली आ गया था, 14 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन अगर बात करें राउंड 3 जब आने की बारी आई तो भाई उस दिन राउंड 3 नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? दिक्कतें आई, डाटा नहीं कलेक्ट कर पाए या अलॉटमेंट सही से नहीं कर पाए। और ये हर बार होता है, सीयूटी पीजी में भी इस बार भी हुआ है। तो ये इस बार भी हो सकता है यूजी में अगर मैं बात करूं तो इसीलिए कह रहा हूं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, पैनिक नहीं करोगे, वरना एक गलती आपका एडमिशन कैंसिल। 1-to-1 काउंसलिंग प्रोग्राम में मेरे से जुड़ जाओ। ईमेल आईडी पे अपना नंबर भेज देना और मैं वहां पर आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। आप मेरे से कॉल के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, कब आपका सीट अलॉटमेंट आ रहा है, सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। तो आपसे भाई गलती नहीं होने पाएगी। मात्र 149 में आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली एडमिशन लेने वाले हैं बीएचयू में तभी लेना, वरना आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ना हो रहा हो तब भी भाई काउंसलिंग में आ जाओ, ठीक है। तो राउंड 3 आपका 4 दिन लेट हुआ, 18 तारीख को आया। 21 तारीख लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थी। फिर आपका 22 का अलॉटमेंट आया। राउंड 4 का एलोकेशन बात करें तो इसकी जो ये भी लगभग आपका डिले हो गया क्योंकि 4 दिन वो डिले हुआ। तो इसके बाद राउंड 4 जो है जितना डिले हुआ उसके 1 दिन बाद आ गया था, 22 को आया, 25 तक वो चला। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग की बात करूं तो 28-29 तारीख में रिपोर्टिंग हुई थी पिछली बार। 28-29 जिसमें मैं 28 या 29 वाले में मैं भी प्रेजेंट था, स्टूडेंट का इंटरव्यू वगैरह लेने गया था। आप लोग का भी लूंगा अगर आप जल्दी ही आएंगे। तो फिजिकल रिपोर्टिंग लगभग 3 से 4 दिन चलती है। कैटेगरी वाइज होती है हर एक स्टूडेंट की, जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, हर कैंडिडेट अलग अलग बुलाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी है। क्लासेस की बात करूं तो लगभग 7-8 सितंबर से क्लासेस चली थी पिछली बार की बात करूं। इस बार की भी बात करूं तो बहुत जल्दी ये सब नहीं कर रहे हैं। इस बार भी भाई डिले हो गया है ठीक ठाक। अगर डीयू के कंपैरिजन में बात करें, डीयू का तो 16 को फर्स्ट राउंड आ रहा है, उसके कंपैरिजन में बात करें तो बीएचयू में हो सकता है आपको कट ऑफ कम देखने को मिले। उसका रीजन क्या है? बहुत सारा क्राउड ऑलरेडी डीयू में जा चुका होगा और बचने वाला क्या है? बीएचयू का ही बचेगा। कई सारे स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि अरे कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी या अलग अलग यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, अपने प्लेस में जहां पे वो रह रहे होते हैं वहां पे ले लेते हैं। क्योंकि ये चीज 2023 में देखी गई थी, जब नवंबर तक काउंसलिंग गई थी, बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई थी। इस तरीके से अगर लेट करते हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट तक चांस बनता है। इसके बाद देखो स्पॉट राउंड आया था। स्पॉट राउंड लगभग आपका 14 सितंबर के आसपास तक चला था, या उसके बाद भी थोड़ा बहुत। अब मैं अगर 2026 की बात करूं तो राउंड 1 एलोकेशन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपका 3 अगस्त हो सकता है। राउंड 2 एलोकेशन अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो 7 अगस्त। राउंड 3 की बात करूं तो 11 अगस्त। राउंड 4 की बात करूं तो 16 अगस्त। इधर मैंने अगर आप देखेंगे राउंड 3 राउंड 4 मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे किए हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि सीयूटी पीजी में भी यही देखा गया था, 3 और 4 में ही थोड़ा बहुत गड़बड़ी आई थी और इनमें भी यही देखने को मिल सकता है। फिजिकल रिपोर्टिंग अगर बात करूं तो 22 अगस्त को
है ना। 22 अगस्त को आपके ये जो रिपोर्टिंग है वो चालू हो जाएगी, और अगर 16 अगस्त को आपका आ जाता है, फिर 16 से 3 19 तारीख तक पेमेंट वगैरह हो जाएगा, तो आपको 22 तक बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑफर लेटर जनरेट कर देंगे जिसे एडमिट कार्ड बोलते हैं, या फिर आपका जो फी पे रिसिप्ट हो गया, और 22 अगस्त को आपका नोटिस आ जाएगा कि आपको कब आना है बीएचयू फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो 3-4 दिन उसमें भी लगेंगे। क्लासेस जो इस बार मुझे लग रहा है, अगर सारी चीजें सही रही, कुछ गड़बड़ इन्होंने नहीं किया, तो भाई 1 सितंबर, अगर इन्होंने डिले किया तो फिर भाई 7 सितंबर खिंचने वाला है, 7 सितंबर खिंचने वाला है, और स्पॉट राउंड फिर आप मान के चलिए 20 सितंबर तक खिंच जाए। क्लासेस वगैरह जो हैं आपकी 14 सितंबर से सही से चलना स्टार्ट हुई थी, और ये क्योंकि क्या होता है कि जब नए पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो टाइम टेबल वगैरह बनाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इस बार तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने काउंसलिंग को देखा है, चाहे वो पीजी का काउंसलिंग इस बार का हो, तो मेरे अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो इसी तरीके का रहने वाला है। बाकी आप लोग बताइए किस तरीके का आपको क्या लग रहा है कि भाई यार बीएचयू इतना डिले क्यों करता है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, है ना। ग्लिचेस भी वेबसाइट में देखने को मिलते हैं, और मुझे ऐसा लगता था इस रजिस्ट्रेशन को ये 10 दिन भी कर सकते थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इतना समय नहीं दे रही हैं, या तो आपने जल्दी किया होता, ऑलरेडी आपने लेट कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए ईमेल भेजना बिल्कुल मत भूलिए।